नमस्कार, यूके 06 एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से घटक काम करते हैं, यानी मिट्टी यूं ही तो नहीं बन जाती, मिट्टी आती कहाँ से है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ईच टाइप ऑफ सॉइल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर मिट्टी का अपना अपना व्यवहार है, चरित्र है, एंड इट्स ओन रेंज ऑफ सॉइल प्रोडक्ट। तो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर। इसमें अलग अलग तरह के फैक्टर यानी घटक काम करते हैं। और मिट्टी बनती कैसे है और कैसे माहौल में कौन सी मिट्टी बनती है, इसका भी एक अपना तरीका होता है। तो पेरेंट मटेरियल्स, द कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ ए सॉइल डिपेंड ऑन पेरेंट मटेरियल्स। कई बार मिट्टी क्या है, जिस मिट्टी से बनी है पेरेंट मटेरियल्स यानी उसी मिट्टी से उसमें क्या होता है कि द मटेरियल फॉर्म विद द सॉइल फॉर्म्ड, यानी मिट्टी से ही मिट्टी बनती है। कैसे? तो पेरेंट्स मटेरियल में भी रॉक्स ब्रोकन डाउन स्पॉट बाय द वेदरिंग। तो मौसम के प्रभाव से मिट्टी के जो है ना रूपांतरण होता रहता है, मिट्टी चेंज होती रहती है। इट में ऑल्सो भी मटेरियल सच रिवर एल्बम्स, नदियों द्वारा लाया हुआ जो भी मटेरियल होता है, नदी में बह के जो आता है उससे अलग मिट्टी बनेगी। ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा बह के जो आता है, विंड ब्लोन हवा के द्वारा उड़ के जो आता है, सच एंड बल्कनिक ऐश, ज्वालामुखी की जो राख होती है उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर बाय द एजेंट ऑफ द इरेशन, इसी को मिट्टी का क्षरण कहते हैं। इरेशन, इरेशन नहीं होगा तो नई टाइप की मिट्टी का निर्माण होगा भी नहीं। तो हमारे पास अभी मिट्टी को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर घटक है वो काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यूजुअली सॉइल फॉर्म फ्रॉम डार्क कलर्ड रॉक्स एंड रिच इन आयरन। मिट्टी में लोहा बहुतायत पाया जाता है। while light colored rocks produce soil containing favor iron compounds. Again, granitic rocks usually produce porous soil. मिट्टी बनने के पीछे मिट्टी में जो पदार्थ मिले होते हैं, जो उस पर डीकम्पोज वाले जो भी जैविक अदर टाइप के जो भी इसमें मिनरल्स होते हैं, वो सब मिलकर के मिट्टी को रूपांतरण देते हैं, यानी एक नई टाइप की मिट्टी बनती है। तो पहला क्या है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट यानी मौसम, मौसम का प्रभाव मिट्टी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन मेनली थ्रू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर। कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी कम होती है। जैसे पहाड़ों पे गर्मी कम होती है, मैदानी क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है। Moisture and higher temperature quicken the chemical reactions involved in soil formations, यानी मिट्टी के बनने के पीछे ये सारे फॉर्मेशन काम करते हैं। Therefore, in the warm, wet, low latitudes, thick and well-developed soil are quite common. The moisture content of soil is influenced largely by the amount of perceptions and इवेपोरेशंस। इवेपोरेशन होता है मिट्टी की जो नमी उड़ जाती है, मिट्टी के अंदर से जो मॉइस्चर का अमाउंट उड़ जाता है, नमी की मात्रा यानी पानी का कंटेंट जो मिट्टी में होता है वो अगर उड़ जाएगा तो उससे भी मिट्टी प्रभावित होती है। विंड एक्शन इन सम प्लेस हेल्प द सॉइल फॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स एंड मैनी बिकॉज पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल्स। अगेन, सेडिमेंट्स होता है जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो भी मिनरल्स होते हैं और जो भी उसमें ये जैविक कंपाउंड होते हैं, यानी सड़ी गली वनस्पति हुआ और कीट पतंगे पशु पक्षी जो भी मरे होते हैं उनके भी मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं डीकम्पोज होकर के। अगेन, इन एरिया सेपरेट वेजिटेशन विंड एक्शन में ऑल्सो रिमूव सॉइल सेपरेट वेजिटेशन। अभी मिट्टी के ऊपर अगर वनस्पति ना हो तो मिट्टी क्या होगी, विंड एक्शन में ऑल्सो रिमूव सॉइल, तो मिट्टी को उड़ा के लेके जाती है। इसीलिए बंजर भूमि पे देखो हवाएं तेज चलती हैं और धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इसके लिए उस पर वेजिटेशन यानी घास का होना कम से कम अच्छा होता है। घास अगर रहेगी तो मिट्टी को बांध के रखती है। अब टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स, यानी नेक्स्ट जो फैक्टर है वो टोपोग्राफी है। फिजिकल फीचर्स स्पेशली द स्लोप ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर एट ए प्लेस। किसी भी स्थान का जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है खेतों की या किसी भी फील्ड की, तो वो निर्भर करती है मिट्टी के जो
बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारा उसका फैक्टर होता है। अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर प्लेन इट दस अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन प्लेन्स विच यूजुअली रिसीव ए लॉट ऑफ हीट एंड अलाउ मॉइस्चर टू कलेक्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो अब जासी बात है मिट्टी सूख जाएगी, तो वो मिट्टी पानी भी ज़्यादा पिएगी। आर आइडियल लोकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो हिल साइड ऑन द कंट्री में है रिलेटिवली थिन सॉइल, पहाड़ों पे जो मिट्टी होती है वो पतली होती है, क्योंकि ऑन द कंट्री में है द वाटर एंड सॉइल फॉर्मिंग सेंडिमेंट्स रन क्विकली, क्योंकि पहाड़ों पर ढलान ज़्यादा होती है, पानी के साथ अधिकतर मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं वो तेजी से बह जाते हैं। डाउन द स्लोप सॉइल फॉर्मेशन इज फर्दर हैम्पर्ड if the hillside faces away from the sun and receive little heat। और जाहिर सी बात है पहाड़ों पे ठंड कम पड़ती है, उतनी धूप की गर्मी नहीं पहुंच पाती है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें टोपोग्राफी यानी जो हमारा एरिया कौन सा पड़ता है उसके हिसाब से होता है। प्लेन्स में मिट्टी का निर्माण अलग तरीके से होता है, पहाड़ों में अलग तरीके से होता है, क्योंकि तापमान भी बहुत सारा और टोपोग्राफी क्षेत्रीय जो उसका माहौल होता है उससे मिट्टी बनने प्रभावित होती है। अगला है आपका ऑर्गेनिजम्स। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी और क्योंकि ये आखिरी फैक्टर है, तो द वेजिटेशन दैट ग्रो ऑन द सॉइल एंड द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द सॉइल, तो मिट्टी में किस प्रकार की घास पात होती है, वनस्पति होती है और वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। सॉइल एड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस का मतलब होता है जो मरे हुए जानवर, मरी हुई वनस्पति यानी घास पात खरपतवार जो भी होता है, तो ये सब क्या होती है सलगढ़ के मिट्टी में मिल जाती हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं। सॉइल रिच इन ह्यूमस आर वेरी फर्टाइल, यानी जितनी भी ये वनस्पति और कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो घास में डिकम्पोज होकर मिक्स हो जाते हैं, ये मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आर वेरी फर्टाइल। बोरोइंग्स बाय एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, एंड्स एंड टर्माइट एक्सपोज सॉइल पार्टिकल्स टू वेदरिंग। देखो बोरोइंग बहुत सारे, जैसे अर्थवर्म में केंचुआ है, वो मिट्टी का जानवर है तो मिट्टी में छेद बना के रहता है, तो जाहिर सी बात है उन छेदों के जरिए ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है, तो वहाँ पे अच्छी फसल होती है क्योंकि जड़ों को भी हवा की जरूरत होती है। एंड्स एंड टर्माइट्स, चींटियां और दीमक हैं, एक्सपोज सॉइल पार्टिकल्स टू वेदरिंग विच एड सॉइल फॉर्मेशन इज आल्सो हेल्प टू रीच द रूट ऑफ प्लांट। तो इनके दीमक के जरिए, केंचुए के जरिए, चींटियों के जरिए ये जो छेद बना के रहती हैं पृथ्वी पर, मिट्टी पर कह सकते हो आप, तो इनके जरिए जड़ों तक जो हवा पहुंचती है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। टाइम, अब आ जाए आखिरी समय, जनरल द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक ए लॉन्ग टाइम, यानी मिट्टी के निर्माण में बहुत सारा समय लग जाता है। हाउएवर जबकि द टाइम टेकन टू सॉइल फॉर्मेशन वेरियस अंडर वेरियस कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस मोर रैपिडली इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट देन द कोल्डर क्लाइमेट्स। मिट्टी का निर्माण जो ट्रॉपिकल्स है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उनके मुकाबले क्लाइमेट देन कोल्डर क्लाइमेट, तो जो ठंडे क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण धीमी गति से होता है और गर्म क्षेत्रों में तेज तेज गति से होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपके सब्र के लिए, आपके पेशेंस के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्लीज़ हैव ए पेशेंस। थैंक यू।